हमारी नौकरी पुनः वापस करके 60 वर्षों के लिए हमें भी अन्य शिक्षकों की भांति स्कूल में भेज दिया जाए। सरकार हमारी बातों को सुन लेंगे और सरकारी हमें नौकरी दी है वो जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे। तो 6 साल बिहार सरकार में +2 विद्यालय में सेवा देने के बाद हमें बर्खास्त कर दिया गया। हमारी नौकरी पुनः वापस कर दें। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आनंद खबर। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है जो पटना के गर्दनी बाग में है और पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर कहिए कि उच्चतर माध्यमिक अतिथि शिक्षक जो बिहार 2018 के जो लोग हैं वो आज धरना करने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपको सुनाते हैं जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का, जो इनके समर्थन के लिए आज पटना के गर्दनी बाग पहुंचे थे। जैसा हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि हम इनके साथ हैं, जो भी विधि सम्मत निर्णय होगा हम उसके साथ हैं और हम विधि सम्मत तरीके से इनके साथ रहेंगे। जी हाँ, उसी की बात चल रही है। उसी के बारे में हमने कहा कि जो भी विधि सम्मत और न्यायोचित स्टैंड है उस पर हम कायम रहेंगे। मनोज जी, धरना स्थल पे और भी कार्यक्रम हो रहा है क्या? सभी कार्यक्रम नहीं, हम केवल इसके लिए आए हैं। धन्यवाद। तो आपने मनोज भारती की बातों को सुना, अब आपको सुनाते हैं अतिथि शिक्षकों जो गर्दनी बाग पे धरना के लिए पहुंचे। क्या उनकी मांगे हैं, क्या कुछ है, सभी चीजें से रूबरू। हम लोग अपनी सेवा को पुनः वापस लेने आए हैं। बस हम लोग की सेवा को पुनः वापस किया जाए। हम लोग की मांग बस एक ही है कि हम लोग की सेवा वापस हो, हम लोग पुनः अपने स्कूल वापस जाए और उसी तरह जहाँ हम लोग को बोर्ड में होना चाहिए, ये रोड पे ना हो, हम लोग बोर्ड पे दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने जीवन के 6 बहुमूल्य साल दिए हैं पढ़ाने के लिए। स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती आए थे, क्या लगता है उनके आश्वासन से? देखिए, आश्वासन तो देते हैं तो हम लोग तो उम्मीद ही न कर सकते हैं। वो लोग आश्वासन देते हैं और हम लोग की उम्मीदें बढ़ती है। उन्होंने कहा है कि वो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, 6 साल सेवा के बाद देने के बाद आप लोग को जो हटा दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपकी आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन दे के गया। हमारी बस यही एक मांग है कि हम +2 अतिथि शिक्षक 2018 में बहाल किए गए और 2024 में हम लोगों को हटा दिया गया। एक पत्र निकाला गया 325 और उसी पत्र के माध्यम से हम लोगों को हटा दिया गया। हम सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं इस गर्दनी बाग धरना स्थल से कि हमारी नौकरी पुनः वापस करके 60 वर्षों के लिए हमें भी अन्य शिक्षकों की भांति स्कूल में भेज दिया जाए और फिर से हम +2 स्कूलों में जैसे सुचारू रूप से शिक्षण कार्य करते थे पुनः शिक्षण कार्य करने का अवसर प्रदान करे। बस यही मेरी एक मांग है। हमारी नौकरी पुनः वापस कर दें, यही मांग लेकर और बहुत विश्वास के साथ हम लोग गर्दनी बाग की धरती पे आए। बात सही है, या तो हम अपना हक लेकर जाएंगे, नहीं तो जान देकर ही जाएंगे गर्दनी बाग। हम अपनी नौकरी वापस लेकर जाएंगे। नौकरी वापस लेकर जाएंगे। कहाँ से और किस लिए पटना गर्दनी बाग पहुंचे? हम लोग, हमारे साथ अन्याय हुआ है इसीलिए आए हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम लोग 6 साल बिहार सरकार में +2 विद्यालय में सेवा देने के बाद हमें बर्खास्त कर दिया गया। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। उसी अन्याय के खिलाफ जबकि बिहार सरकार ने शिक्षा समिति का गठन किया था और उन्होंने हमारे पक्ष में अनुशंसा की थी कि इन्हें बहाल करना चाहिए और इन्हें स्कूल वापस होना चाहिए, लेकिन सरकार और अधिकारी के मनमानी के वजह से स्कूल वापस नहीं हो पाए। हम लोग के करीब माने 3200 के करीब है, 3200, 4257 थे, लेकिन कुछ लोगों की हो गई नौकरी तो चले गए। 3200 के करीब है जो बेघर है, माने स्कूल नहीं है, बेरोजगारी का हाल है, उनके परिवार जो है भूखे मर रहा है। बाल बच्चे कोई 6 साल के करने के बाद कहाँ जाएगा, उनका उम्र बीत गया, दूसरी जगह कहाँ नौकरी मिलेगी। 6 साल आपके यहाँ सेवा किए, सरकार ने
कहा था कि इनसे कोई गैर शैक्षणिक कार्य नहीं किया गया। जब हम लोग से चुनाव कराया गया, कोरोना में ड्यूटी लिया गया, जातीय जनगणना कराया गया और हम लोग के पक्ष में फर्स्ट बेंच ने हम लोग के पक्ष में सहमति दिया है कि इन लोग का हटाना गलत है। उसको भी अधिकारी यहाँ के मनमानी अधिकारी है नहीं मान रहे हैं, एकदम अधिकारी गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्या लगता है कि जब काम था, जब जरूरत था आपकी, तो सरकार ने आपसे काम ले लिया, फिर बाकी का तो हम लोग यही नीतीश कुमार से निहोरा कर रहे हैं कि अभी भी से ध्यान दे दीजिए, तो हम लोग भी सब जब समय आएगा तो हम देखेंगे। इसलिए हम लोग 6 साल तक हम काम किए, कोरोना में काम किए, हम लोग मूल्यांकन किए, जनगणना किए, सब काम किए। जब पहले 2018 में शिक्षक नहीं था जी, +2 अतिथि शिक्षक हम जब लोग ज्वाइन किए, उस समय क्या था, स्कूल में ताला नहीं खुल रहा था, +2 शिक्षक एक लड़का हम लोग घर घर से इंफॉर्मेशन बुलाकर हम लोग स्कूल चलवाए, रिजल्ट अच्छा करवाए। उसके बाद भी हम लोग को नीतीश कुमार का क्या लेटर निकाल कर हम लोग को मौखिक की तरह निकाल दिए। सबसे पहले आपके आर्यन चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये मांग लेकर बैठा हूँ कि सरकार की जो बनाई हुई शिक्षा समिति के अनुसार यानी MLC लोग हम लोगों को कह दिए है कि आप लोग पूरा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और आप लोग योग्य है, 6.5 साल काम किए हैं, आप लोग उस लायक हैं, आपको जल्द से जल्द पुनः विद्यालय भेजा जाए जिस विद्यालय में आप कार्यरत थे। इसी उम्मीद आशा के साथ हम लोग बैठे। लगता है सरकार आपकी मांग मानेगी, इतनी कम संख्या में आए हैं। देखिए, अब कम संख्या की बात बता रहे हैं तो संख्या तो वास्तव में हम लोग का कम हो गया, क्योंकि हम लोग 4257 शिक्षक हैं। कुछ शिक्षक जो है 2 दिन से लगातार है, कुछ शिक्षक जो हमारे बाहर भी है, घर में भी है, कुछ शिक्षक हड़ताल में से ही होता है। तो सरकार की बात है, कम संख्या से नहीं होगा। सरकार हमारी बातों को सुन लेंगे और सरकारी हमें नौकरी दिए है वो जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे, जरूर मानेंगे। भारतीय न्याय जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष आए, क्या लगा आश्वासन दिया? देखिए, हमारे जो जनसुराज के मनोज भारती जी है, सबसे पहले मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। नेता का कहना जो है ना, उनका कहना है कि हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उभरता हुआ अभी पार्टी है जनसुराज पार्टी, तो हो सकता है कि वो हम लोगों को भी सपोर्ट करे, लेकिन हम अभी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो है रोजी रोटी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दिए है। नीतीश कुमार बिल्कुल, आज कलम जो दिया उन्होंने नीतीश कुमार ही नहीं दिया, मैं दूसरे पर क्यों जाऊं। मेरा गार्जियन जो है नाथों का नाथ हमारा जो है वो हमारे नीतीश कुमार है। प्रशांत के पापा है, ये निशांत के पापा हूँ, लेकिन प्रमोद मेहता और +2 अतिथि शिक्षक के वो गार्जियन वही है। तो मैं दूसरे के पास नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल 110% भरोसा। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से अतिथि शिक्षकों की बातों को सुना, उनका अभी भी विश्वास है जो नीतीश कुमार पे भी है और नीतीश कुमार से ही उनकी मांगे है कि उनको नियमित रूप से फिर से बहाली की जाए और उनकी जो मांगे थी वो आपने सुनी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है मनोज भारती के बयान को लेकर और वही अतिथि शिक्षकों को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।